हेलो साथी, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं। और यह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि एसएससी एमटीएस यानी आपको एसएससी बार बार जो है सरप्राइज दे रहा है। और यहां पर एक और सरप्राइज देते हुए एसएससी ने एमटीएस का भी फॉर्म जो है आउट कर दिया है। तो इसका भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है साथी। और सभी साथी यहां पर ध्यान में रखें कि यह जो नोटिफिकेशन आया हुआ है यह एमटीएस यानी नॉन टेक्निकल ग्रुप का यह पोस्ट है। और यह पोस्ट 8,326 प्लस भी हो सकते हैं। फिलहाल तो अभी 8,326 पोस्ट हैं। ये पोस्टों की संख्या आगे बढ़ भी सकती है साथी। यानी एसएससी के लिए अगर आप तैयार हैं, समर्पण हैं, तो रिजल्ट मित्रा आपके रिजल्ट के लिए बिल्कुल पूरी तरह से डेडिकेशन है। और आप अपने रिजल्ट के लिए बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि अगर आपके पास रिजल्ट मित्रा जैसी टीम हो, 15 वर्ष के सभी अनुभवी, 15 वर्ष से अधिक सभी अनुभवी यहाँ पर टीचर हैं। और सभी टीचर आपको उम्दा पढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और साथ ही आपको आगे आपके सपने को साकार करने की हम लोग भरपूर यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप इस बार अगर एसएससी या सीजीएल का अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं साथी, तो ग्रेजुएशन नहीं, अगर ग्रेजुएशन हुआ है, आप 10th पास किए हैं, 12th पास हो चुके हैं, तो साथी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इस फॉर्म में क्या क्या है, क्या क्या आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है, कब तक फॉर्म आप भर सकते हैं। तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर समझेंगे साथी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो भारत सरकार, चूँकि यह इंडियन गवर्नमेंट जो है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की आपका यह फॉर्म होता है साथी। ठीक है, एक मिनट। तो आइए साथी, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या हम यहाँ पर तो साथ ही यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल ग्रुप का यह फॉर्म है, स्टाफ एंड हवलदार। तो यहाँ पर हवलदार की भी पोस्ट है सीबीआईसी में। किस में है? सीबीआईसी में। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म का जो डेट है और जो फॉर्म भरा जाएगा, इसको नीचे कर लेते हैं। ये रहा आपका। तो डेट ऑफ सबमिशन जो है 27 जून से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 27 जून से 31 जुलाई तक। तो ठीक है, तो आपको 31 जुलाई वेट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द फॉर्म जो है फिल कर लेना है। और साथ ही लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वह 31 जुलाई है। ठीक है, यानी रात के 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, करते तो आपको लास्ट डेट नहीं, हम बार बार बात करते हैं कि लास्ट डेट आपको वेट नहीं करना है। और वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, किसी कारण फीस अगर पेमेंट नहीं कर पाए, लेट हो गया है, तो आप 1 अगस्त तक जो है फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और करेक्शन जो डेट है यह 16 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में है। अगर आप फॉर्म भरने में कोई अगर आपने गलती कर दी है, तो आपको वो फिलहाल गलती नहीं करनी है। फॉर्म भरते समय सावधानीपूर्वक जो है फॉर्म भरिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी सीबीटी टेस्ट होगा, आपका पेपर होगा। यानी यहाँ पर ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। और यह निर्धारित किया गया है अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में यह आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें एक ही फेज होता है साथ ही, जैसे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में 2 फेज में एग्ज़ाम होते हैं, टायर 1 और टायर 2। यह साथ ही केवल आपका एक ही फेज में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्म का जो डेट है ये आप साथी सभी लोग याद रखेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे वैकेंसी की। तो वैकेंसी मैंने आपको बताया कि 8,600 के आसपास यहाँ पर, यानी यहाँ पर अगर वैकेंसी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वैकेंसी आप देख पा रहे हैं 6,887 एमटीएस के लिए है, यह जो कि नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। और हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन में 3,439, यानी टोटल यह हो जाता है आपका साथी 9 और 7 16, 8 3 11, 1 12, यानी 8,326। तो 8,326 पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो
326 पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथी आगे हम बात करते हैं और इसमें क्या क्या है। ठीक है, रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे रिजर्वेशन की अगर हम बात करें साथी तो ये रहा। और यह जो लेवल है क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन जो है 10th पास, यानी आप 10 पास होने चाहिए। और एज की अगर हम बात करें तो 18 से 25 वर्ष की अगर आपकी आयु हो चुकी है, 18 से 25 वर्ष की आयु हो चुकी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये ठीक है वही है, आप इंडिया या भूटान या नेपाल के हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए। तो एज लिमिट जो काउंटिंग होगी तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, आपकी एज की जो काउंटिंग होगी वह 1 अगस्त से साथी होगी। कब? 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त 2024 से आपका यहाँ पर एज की काउंटिंग किया जाएगा और आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष। तो 18 से 25 वर्ष जिनकी आयु हो चुकी है साथी वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो होगी वह क्लास 10th आप पास होने चाहिए। ठीक है, क्लास 10th पास होने चाहिए। तो कई बच्चे साथी जो है कमेंट भी करते हैं कि सर कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10 पास या 12 पास के लिए भी है कोई जॉब? हाँ बिल्कुल है, अब तो आ ही चुका है MTS का, तो आप जुड़ जाइए रिजल्ट मित्रा के इस वनडे चैनल से। चलिए आगे हम लोग साथी बात कर लें और यहाँ पर ठीक है, तो आपकी एज की काउंटिंग 1 अगस्त से ध्यान में रखना 18 से 25 वर्ष, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो 2 तरह के पोस्ट हैं, जो MTS का पोस्ट है, MTS के पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष, यानी आपकी जो आयु होनी चाहिए 2 अगस्त 1999 से पहले नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ इनके और इनके बीच में होनी चाहिए। और वहीं 18 से 27 वर्ष जो यहाँ पर दिया है वह CBIC जो हवलदार पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे 2 पोस्ट था, एक MTS के लिए, एक हवलदार के लिए। हवलदार के किसके लिए? CBIC और CBN डिपार्टमेंट के पोस्ट के लिए। इसमें 18 से 87 वर्ष, सॉरी 18 से 27 वर्ष, और इसमें आपका 18 से 25 वर्ष MTS वाले में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और अगर रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करें तो साथ ही यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है तो ये है आपका रिलैक्सेशन, ये रहा, ये जो आपका एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, यानी अगर आप 18 से 25 के दायरे में है तब तो छूट की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपकी 25 साल से एज ज़्यादा हो गई है, आप 28 साल के हो गए हो और आप SC ST हो तो आप जो है फॉर्म को आप यानी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, यानी आप 30 साल तक भर सकते हो। यानी 18 और 25 तक रहता है तो 5 साल और छूट, यानी 30 साल तक आप भर सकते हो। ठीक है, और OBC के लिए 3 साल की छूट मिलती है। PWBD के लिए अनरिजर्व 10 वर्ष की छूट मिलती है। वहीं OBC PWBD के लिए 13 साल। ये सारा क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल SC ST और OBC आप जानिए, ज़्यादातर छात्र हमारे यही रहते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए जो है यहाँ पर छूट का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए साथ ही आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बाकी है एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। और एज रिलैक्सेशन जैसा कि हमने बताया 3 साल की छूट, और आर्मी में भी जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है जो आर्मी में रहते हैं। और ठीक है, तो ये रहा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस की हम लोग अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पे यहाँ पे हम आ जाएं तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में क्या है, मैंने आपको बताया कि आपका मैट्रिकुलेशन जो है एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए से पास होना चाहिए, या अगर आपने ITI भी कर रखा है तो वह भी क्लास 10th लेवल ही पास माना जाता है, या फिर आप क्लास 10th अगर पास हैं। ठीक है, और कट ऑफ जो डेट होगा, अगर मान लो इक्विवेलेंट है, आप पास होने वाले हैं, तो आपकी एज से ही आपकी डिपेंड होगी। तो 18 से 25 वर्ष आप ध्यान में रखिएगा। आप अगर क्लास 10th अभी पास हुए हैं तो एज आप ज़रूर चेक कर लिएगा, आप 18 से 25 वर्ष हो चुके हैं कि नहीं, क्योंकि यहीं से आपका एज का डिसाइड होगा। तो क्लास 10th पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए
आगे हम बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, तो कंडक्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड प्रोड्यूस द रिवेलेंट सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट पर जो है आपका मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट मार्कशीट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। उसके अलावा जो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका अगर आपने एज रिलेक्शन के थ्रू पे लगाया तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जो है आपका लगेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं साथ ही कि यहाँ पे हमारा क्या एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लें तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये का जो है एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें वोमेन कैंडिडेट हैं या फिर जो SC या ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन कैंडिडेट के लिए यह फ़ीस जो है बिल्कुल फ्री है, यानी आपको इसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ से आप फॉर्म भरवाएंगे तो फॉर्म भरवाते समय कोई भी गलती न करें, क्योंकि करेक्शन बाद में करने की ज़रूरत न पड़े। तो करेक्शन डेट मैंने आपको बताया 16 से 17 अगस्त के बीच में आप करेक्शन करा सकते हैं। कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 रुपये फॉर मेकिंग। देखो तो पहले चार्ज नहीं लगता था, लेकिन अब चार्ज जो है देखो यहाँ पर कमीशन विल लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज फॉर 200 रुपये मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्शन अप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहली टाइम अगर मान लो आप करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब मान लो फिर आपने भरा और फिर गलती कर दिया तो दूसरी टाइम जब आप करेंगे सेकेंड टाइम तो 500 रुपये का आपको करेक्शन चार्ज देना पड़ेगा सेकेंड टाइम, ठीक है। द करेक्शन चार्ज विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड कैटेगरी। या किसके संबंध में होगा, जेंडर या कैटेगरी के। तो आप जेंडर और कैटेगरी भरते समय गलती ना करें, ठीक है। और नहीं तो आपको यहाँ पे इस तरह से यानी आप अगर करेक्शन करेंगे तो पहली बार 200 रुपये करेक्शन करने के लिए लगेगा, और फिर जो है अगर दोबारा भी गलती हो जाता है फॉर्म भरते समय तो आपको 500 रुपये का चार्ज। तो भाई साथ ही आप ध्यान में रखिएगा फॉर्म भरते समय, ठीक है। आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है कि कोई गलती नहीं करनी है, तो यहाँ पे कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो साथी ये आप देख सकते हैं, आप अपने सुविधा अनुसार सेंटर को आप चॉइस कर सकते हैं। तो 3 सेंटर को चॉइस करना होता है, तो साथी आप सभी अपने अनुसार जो है सेंटर को यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साथी ये दिया हुआ है, सारे सेंटर्स दिए हुए हैं, ये इनको आप अच्छे तरह से देख करके जो है देख लीजिएगा आपको कहाँ पर सूटेबल पड़ता है, तो वहाँ पर आप जो है सेंटर जो है चूज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, हमारा एग्ज़ाम जो है किस तरह से होगा। तो हमारा एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम में, ठीक है, यह आपका कंप्यूटर बेस्ड। तो सबसे पहले जो है फॉर द पोस्ट MTS द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड फॉर द पोस्ट हवलदार एंड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट CBE एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल, ठीक है। तो जो हवलदार पोस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए साथी ध्यान में रखिएगा, MTS पोस्ट के लिए तो आपको केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, जो हवलदार जो CBIC और यहाँ पे CBIC पोस्ट के लिए अगर आप भरेंगे तो आपको PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको पास करना होगा, ठीक है। यह किसके लिए, हवलदार पोस्ट के लिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश के अलावा असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मैती, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भाषा में आपको यहाँ पर जो है प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड आपके पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए साथी आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पेपर होगा उसमें पूछा क्या जाएगा, तो साथी यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर में हमारे क्या पूछा जाएगा। तो ये रहा कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका यह एग्जामिनेशन रहने वाला है। आइए साथी यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले 45 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से,
तो 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। तो 20 क्वेश्चन कितने हो गए? 60 नंबर के। तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर का, 20 क्वेश्चन 60 नंबर का मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है। वहीं सेशन सेकंड की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 25, 2 सेशन में होगा पेपर आपका। 45 मिनट आपको दिया जाएगा प्रत्येक सेशन के लिए। 45 यानी आपका जो मैथ और रीजनिंग है 40 प्रश्न रहेंगे, आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 45 मिनट में आपको 40 प्रश्न करने होंगे मैथ और रीजनिंग के 20-20 प्रश्नों को। वहीं 45 मिनट में आपको 25 प्रश्न जनरल अवेयरनेस यानी जीएस व जीके से रहेगा और 25 प्रश्न आपका इंग्लिश लैंग्वेज यानी कॉम्प्रहेंशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन, पहले यहाँ पे हिंदी हुआ करता था एमटीएस में, लेकिन अब हिंदी हटा दिया गया है। तो नया यह एक जो है बड़ी चुनौती है। पहले लोग हिंदी सोचते थे कि एमटीएस में हिंदी, तो हिंदी यहाँ पे अब भूल जाइए भैया। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन यानी यह आपका मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि 25 प्रश्न यानी 25 और 25 50 प्रश्न। एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 75 और 75 150। तो 150 नंबर का आपका ये वाला हो गया और 60-60 120 यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? तो भैया ये हो गया 270 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। और यहाँ पे कुल कितने क्वेश्चन होंगे? तो 90 आपके क्वेश्चन होंगे और ये अलग अलग शिफ्ट में होंगे। ये पेपर होगा कैसा? जैसे आपका ये 45 मिनट, ठीक है, ऑनलाइन पेपर होगा। पहले आपका ये फर्स्ट सेशन खुलेगा, 45 मिनट तक ये चलेगा, 45 मिनट तक चलेगा, फिर अपने आप जो है बंद हो जाएगा। सेकेंड सेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साथ ही बड़े ध्यानपूर्वक करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि 1.5 घंटा जो है हम इसमें से उसमें कूद जाएँ। 45 मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। 45 मिनट यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो साथ ही यहाँ पे एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट कंप्लीट सेशन फर्स्ट। जैसे ही 45 मिनट पहला सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा साथी, पहला सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा 45 मिनट का, 45 मिनट में जैसे ही कंप्लीट होगा ये अपने आप एंड हो जाएगा और सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड सेशन अपने आप स्टार्ट हो जाएगा साथी, तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक करिएगा। सेकंड सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 45 मिनट का, ठीक है। तो ये साथी आपको याद रखना है, ये आपका क्या है? सिलेबस है, ठीक है। तो ये साथी आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल मैथमेटिकल में क्या आएगा आपका? तो यहाँ पर जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आप पढ़ते हैं, तो नंबर सिस्टम, नंबर से संबंधित होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे हम बता दें एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न से संबंधित, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी बॉड मास, यानी यहाँ पर बॉड मास का मतलब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर, परसेंटेज यानी प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सारे जो आप टॉपिक पढ़ते हैं मैथ में, ठीक है। तो यह सिलेबस वाला टॉपिक मैं एमटीएस का एक पूरा फिर से आपको डाल दूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक ओवरव्यू आप जो है देख लीजिए कि रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम में सारी चीज़ें जो आपको रीजनिंग में पढ़ाई गई है वही सभी चीज़ें हैं फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, जो साथी नए चैनल पे हमारे जुड़ते जाएंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडी, तो एनवायरमेंटल स्टडी भी इस बार इसमें देखो साथी जोड़ दिया गया है। तो एनवायरमेंट स्टडी क्लास 10th स्टैंडर्ड। वही इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें साथी, तो इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड करेक्ट यूजेस। तो हमारा क्लास जो है इंग्लिश का ज़बरदस्त चल रहा है, उसको आप सभी साथी ज़रूर ज्वाइन करिए। उन सभी साथी को मैं कहना चाहूँगा ज़रूर ज्वाइन करें। और यहाँ पर हम कुछ क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर जो साथी हवलदार के लिए पोस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनके लिए फिजिकल इफ़िशियंसी यानी पीईटी, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा। आपको वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में
ठीक है। तो वॉकिंग के जरिए 1600 मीटर 15 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, या किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर हम साथ ही बात करें, लड़कियों के लिए बात करें, तो 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। वहीं पीएसटी की अगर हम बात करें, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें, तो आपकी जो मेल कैंडिडेट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए वह 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। रिलैक्सेशन किसके लिए है, तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा। जो गढ़वाली क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल का मतलब जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, असम से बिलोंग करते हैं, गोरखा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। और चेस्ट जो है आपको फुलाने पर यहाँ पर 81 बिना फुलाए, ठीक है, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुलाने पर कितना होना चाहिए, तो यह 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर। कंडीशन वही है कि अगर यहाँ पे आप गढ़वाली क्षेत्र से या फिर असम से गोरखा या मेंबर हैं, तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है। लड़कियों के लिए जो वेट होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 48 केजी, ठीक है, 48 केजी आपका वेट होना चाहिए। ये लड़कियों के लिए वेट के लिए कंडीशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप सभी साथी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। बाकी वही यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या आपके आईडी प्रूफ के तौर पर आपसे लिया जा सकता है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इनमें से कोई भी आप जो है एक आईडी जो है प्रूफ एटलीस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेंगे साथी। एडमिशन सर्टिफिकेट इज अ मैंडेटरी एट लीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ। यानी जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप याद रखेंगे, पेपर देने जाने से पहले आपको 2 अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले लेना है, ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी आपको ले लेनी है, ठीक है, फुल डेट ऑफ बर्थ जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका पड़ा हो, इनमें से कोई भी आईडी, तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर आपका जो यूनिवर्सिटी द्वारा कार्ड इशू किया गया हो, या एम्प्लॉयर आईडी कोई कार्ड हो गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सभी यहाँ पर मान्य है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गया साथी। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको चाहिए। तो सबसे पहले जो आपने अंक अर्जित किए हैं, आप जो पेपर देंगे, पेपर देने के बाद जो आप अंक अर्जित करेंगे, तो उसका जो है आपका एक फ़ोटो कॉपी होना चाहिए आप सभी साथी का। ठीक है। मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो उसका जो सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, या सभी आप साथी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है आप ले जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। पर्सनल विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट अगर लगेगा। ठीक है। अगर एक्स सर्विसमैन है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगने वाले हैं। ठीक है। क्लियर साथी? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। क्लियर है साथी? ठीक है। चले, तो ये रहा। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो साथी यहाँ पर ध्यान में रखिए, एसएससी एमटीएस, ठीक है, 2024, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है यह अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, जैसा कि आपने देखा, अभी हमने आपको बताया। यानी अभी आपके पास जो समय है, यह समय आप कौन सा चल रहा है, महीना चल रहा है जून का। जून यह लगभग आपका समाप्त ही हो गया। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी आपके पास साथ ही 3 महीने हैं। और इस 3 महीने में रिजल्ट मित्रा के सभी जो 15 साल से अधिक अनुभवी टीचर हैं आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पर
कराया जाएगा। ठीक है, तो साथी सभी साथी जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को शेयर भी कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तब तक सभी साथी स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।